नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए और आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। तो आइए करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने से पहले आपको मोटिवेशन थॉट से रूबरू कराते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? तो ये पंजाब के स्टेट आइकन बने हैं। और आपको बता दें कि पंजाब की महत्वपूर्ण बात कि सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब ही बना है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जापान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा में किया है, उड़ीसा में। और बता दें कि आपको उड़ीसा की महत्वपूर्ण बात कि गुप्तेश्वर वन, जो कि उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन है, गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू में किया है। हाल ही में किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ शुरू हुआ है? तो ये नेपाल में शुरू हुआ है। हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 20 फरवरी को मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया है, जो कि पड़ोसी देश म्यांमार से लगा हुआ है। म्यांमार की सीमा मिजोरम से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो ये कुशीनगर में शिलान्यास किया गया है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना है? तो भारत बना है। चीन आपका पहले नंबर पर है ही, दूसरा आपका भारत में है। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है, नीता अंबानी को। हाल ही में न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है। पहले नंबर पर आपका यूएसए है, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस शीर्ष पर है। फ्रांस की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको कि डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला जो पहला जो यूरोपीय राष्ट्र है वो फ्रांस ही है। और आपको बता दें कि फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। तिरुवल्लुवर भारत फ्रांस के मार्सेल में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। चौथा आपका, फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पर पहनने प्रतिबंध लगाया है। पांचवा आपका प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अभी नेक्स्ट, और आपको बता दें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 85वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी टेस्ट में जीत दर्ज की है। हाल ही में कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? तो ये कर्नाटक है। ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम में किया है। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो ये 117वें स्थान पर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व। हाल ही में कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा? दुर्गा 2 का परीक्षण DRDO करेगा। इसकी फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के पार निकला है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का निकला है। इसके मालिक आप जानते हैं मुकेश अंबानी हैं। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये गुलमर्ग में किया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वाराणसी में किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने बैगलेस पहल शुरू की है, बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो ये एलेक्स डॉसन ने जीता है, एलेक्स डॉसन। हाल ही में किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो तुर्की ने बनाया है 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, एडवांस फाइटर जेट बनाया है तुर्की ने। तो अब हम आपको मोटिवेशन थॉट से रूबरू कराते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 126वां स्थान मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां स्थान मिला है। यह इंडेक्स 0 से 10 के स्केल पर देशों की खुशी का मूल्यांकन करता है। यह रिपोर्ट व्यक्तियों के जीवन संतुष्टि के मूल्यांकन के साथ साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार पर आधारित होती है। फिनलैंड लगातार 7वीं बार शीर्ष पर है और हमास के साथ 5 महीनों से जारी युद्ध के बावजूद इजराइल 5वें स्थान पर है। फिनलैंड पहले स्थान पर है। और आपको बता दें कि आपका इजराइल की रैंक है 5वीं। भारत 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इस दिवस को प्रतिवर्ष 23 मार्च को मौसम विज्ञान के साथ इसमें हो रहे बदलावों के बारे में जानकारी देकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? तो ये ब्लू लाइन शब्द है जो समाचारों में देखा गया है। ये लेबनान और इजराइल के बीच है। लेबनान और इजराइल ये सीमा है। ये लेबनान और इजराइल
की भी सीमा बनाता है। अमेरिकी दूत अमोस होजस्टीन ने लेबनान और इजराइल को अलग करने वाली संयुक्त राष्ट्र सीमांकित सीमा ब्लू लाइन पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए राजनयिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। दक्षिणी लेबनान ने इजराइल की वापसी के बाद 2000 में स्थापित ब्लू लाइन का उद्देश्य क्षेत्र में संघर्षों को रोकना और सुरक्षा व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दीपक कुमार को किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है दीपक कुमार को। हाल ही में भारत में किस देश के साथ पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो ब्राजील और भारत के साथ पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। हाल ही में किस देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है? तो ये चीन में बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है? ये चीन में बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है? चीन। सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 में प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद पहली बार इस दिवस को वर्ष 2000 को मनाया गया था। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कविताओं का प्रचार प्रसार करना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। बता दें कि हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना के अमरावती टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में काफ़ी वृद्धि हुई है। 2611.4 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक है और कोर क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा है। मूल रूप से नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अमरावती टाइगर रिजर्व राज्य के विभाजन के बाद उभरा है, जो कि तेलंगाना में स्थित है। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसको 134वां स्थान मिला है, जबकि 2021 में भारत की रैंक 135 थी। हाल ही में समाचारों में रही विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है? तो ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में स्थित है। प्रधानमंत्री जी ने जंतर मंतर उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जो पारंपरिक भारतीय पंचांग का उपयोग करके समय प्रदर्शित करती है। 85 फुट के टावर पर स्थित यह ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना, IST और GMT भी प्रदान करती है। हाल ही में कहाँ भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया गया है? भारत निर्मित टैंक है इंजन का परीक्षण किया गया है, तो मैसूर में स्थित है, मैसूर। हाल ही में किसी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये मरियम मेमन मैथ्यू है, मरियम मेमन मैथ्यू। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव किया गया है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इसमें बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस। इस दिवस को प्रतिवर्ष 23 मार्च को भारत के 3 बहादुर क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर में फांसी दी गई थी
और इन तीनों क्रांतिकारियों ने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंजुला रामास्वामी है, ये मंजुला रामास्वामी, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि नीदरलैंड के इरोसमस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष। दूसरा आपका मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी जी को सम्मानित किया गया है। नीता अंबानी। तीसरा आपका रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रेस्टिजियस पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर का नोबेल है पुरस्कार है, ये जीता है। रिकेन यामामोटो, रिकेन यामामोटो। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो मलयालम के हैं, मलयालम के, इनको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। प्रभा वर्मा, ये मलयालम के हैं, मलयालम के हैं। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयाली काव्यकृति रौद्र सात्विकम के लिए इनको ये सम्मान मिला है। यह सम्मान हर साल किसी भारतीय नागरिक को ऐसी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भारतीय भाषा में से दिया जाता है, जो भारतीय 8वीं अनुसूची में हो। हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने ईसीआई के साथ साझेदारी की है? ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो गूगल ने ये साझेदारी की है। हाल ही में ब्रायन मुलरोनी, जिनका निधन हुआ है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो एक कनाडा के थे, ब्रायन मुलरोनी कनाडा के थे। पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उन्होंने पेरे ट्रूडो को हराकर प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव को 1984 की ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। मुलरोनी के 9 साल के कार्यकाल में प्रभावशाली नीतियां देखी गई थीं, विशेष रूप से कनाडा अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत ने उनकी परिवर्तनकारी विरासत को आकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है इसाक डार को। हाल ही में समाचारों में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पशुओं का वायरल रोग है, पशुओं का वायरल रोग है। फुट एंड माउथ डिजीज ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है। एफएमडी मतलब फुट एंड माउथ डिजीज एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशी, सूअर, भेड़ और बकरियों जैसे पशुओं को प्रभावित करती है। यह घोड़ों, कुत्तों या बिल्लियों के लिए हानिकारक नहीं है। यह एप्थो वायरस के कारण होता है और इसकी विशेषता बुखार और छाले जैसे घाव होते हैं। हाल ही में FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो इस 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। हाल ही में चीन, ईरान और किस देश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? चीन, ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास
किया है। हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है? तो गुजरात में किया है, गुजरात में। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, डेनमार्क। और आपको बता दें कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भी डेनमार्क शीर्ष पर है। आइए अब आपको मोटिवेशनल थॉट से रूबरू कराते हैं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।